पर यहाँ पर बताया है कि श्रावक प्रकृति से क्या है, सभी जीवों के प्रति अनुकंपा और दया का भावना रखता है। फिर बताया है उस सब जीवों के प्रति अनुकंपा होगी, दुख दर्द को देखकर पिघलेगा और यथाशक्ति दुखी जनों की मदद करेगा। श्रावक कौन होता है? दयालु होता है। जब आपके सामने कोई रोज जाता है किसी चीज़ की सहायता के लिए, उसका हृदय अनुकंपा दान देने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी मदद करता है और उसकी सहायता करता है। फिर कहा गया लज्जाशील, यानी कि वह अपकार्य से डरेगा, ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसकी लज्जा हो, जिससे उसकी शोभा का गुमान हो, ऐसा वह कार्य अपकार्य नहीं करता है। फिर बताया है मध्यस्थ, विपरीत विचार वाले की कर्म की गहन गति का ख्याल रखते हो और द्वेष मुक्त रहेगा। वह लड़ाई झगड़ा कसाई से क्या रहेगा? दूर रहेगा। संसार वे गुणानुरागी होते हैं, संसार में हर कोई कुछ ना कुछ दोषमय होता है, अतः यह हमेशा गुणोन्वेषी और निर्गुणी की अपेक्षा करता है, यानी कि हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे गुण, शुद्ध गुण, सद्गुण देखता है, दूसरों का द्वेष नहीं देखता है, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां रहती है। कोई काम जल्दी कर सकता है, कोई कम कर सकता है, कोई ज़्यादा बना सकता है, कोई कम बना सकता है, पर दूसरों के निंदा, दूसरों के गुणों की अवहेलना नहीं करता है, उनके अच्छे गुणों की वह जो पूजा करता है वह श्रावक का एक गुण है। फिर सत्कथा, वह विकता को छोड़कर धर्म की कथा ही करता है। श्रावक कौन होते हैं? हमेशा धर्म की कथा जो करते हैं वे श्रावक होते हैं। सुप्युक्षित, वह सुशील एवं अनुकूल परिवार वालों का हो, यानी कि वह हमेशा परिवार के लिए अनुकूलता रहे, बड़ों के साथ छोटों के साथ बैलेंस करे, सबके लिए वह इजीली अवेलेबल हो जाए, वह होता है श्रावक। सुदीर्घदर्शी, वह लाभालाभ के ख्याल करके कामकाज करता है और बिना सोचे समझे वह क्या करता है, कुछ ना कुछ वह अपने काम को करता रहता है, और यह है सुदीर्घ दिशा। फिर होता है विशेषज्ञ, वह गुण दोष धर्म अधर्म का पारखी है। वह क्या है? गुण दोष और धर्म का अच्छी तरह से परख लेता है, कौन सच्चा है कौन बुरा है, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, जिसका परख जो कर लेता वह कौन है? श्रावक है। वृद्धानुंग, वह ज्ञान वृद्ध, वायोवृद्ध एवं चरित्र वृद्धों का सेवक है, उनकी आज्ञा का अमल करता है, यानी कि वह ज्ञानियों की, बुजुर्गों की और चारित्र वृद्धों की, यानी कि जो चारित्र की साधना करता है वह उनकी क्या करता है? आज्ञा का पालन करता है। विनित, वह अपने से अधिक गुणमय व्यक्तियों की सेवा, विनय, विवेक एवं मर्यादा पालता है। वह अल्पज्ञाता की तरह अखड़ता नहीं, वह सभी व्यक्तियों की सेवा, विनय, विवेक एवं मर्यादा का पालन करता है, पर कभी भी क्या नहीं करता है? अखड़ता नहीं है, बार बार काम करने के लिए तैयार है। जैसे हमारे यहाँ पर पीने का पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, आप रहते हो 3rd फ्लोर में, पानी ग्राउंड फ्लोर में आता है और 2 दिन का पानी इकट्ठा करना है, 8 बाल्टी 10 बाल्टी पानी, वह क्या करता है? एक बार जाता है भरता है ऊपर रखता है, पुनः जाता है पुनः भरता है, पुनः जा कर के पुनः भर के घर में रखता है। सरल भाषा में कह दूं, यानी कि बार बार घर की सेवा में, सबकी सेवा में लग जाए, वह होता है श्रावक। मन में यह नहीं आना कि एक बार मारो बारी है दूसरी बार आपरो बारी है, बार बार सबकी सेवा में लग जाए, वह कौन होता है? श्रावक होता है। वह अकड़ता नहीं है कि अब मेरी बारी नहीं है आप कर लो। श्रावक का हृदय दया से भरा हुआ रहता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं जाकर के सेवा में लग जाता है, वह होता है श्रावक। फिर बताया कृतज्ञ, वह अपने उपकारी को बड़ा चढ़ाकर बताता है, उनका कृतज्ञ नहीं होगा,
वह यथाशक्ति कृतज्ञ रहेगा और कृतज्ञता से दूर रहेगा। यानी कि बढ़ चढ़कर कह दे कि मैं सबसे अच्छा श्रावक हूँ, मैं धर्म करूँ सा, मैं रोज़ 2 समय करूँ सा, मैं एक दिन छोड़ने एक दिन वास करूँ सा, एकाशनो करूँ सा, मैं इतना रो दान दूँ सा। श्रावक को कभी ये नहीं कहना चाहिए बढ़ चढ़कर। वो जो भी क्रिया करते हैं उसको बताना नहीं, प्रशंसा के रूप में कराना नहीं। कृतज्ञता स्वयं मिल जाती है, करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर 20वां में बताया है, पर हितकारी वह निष्काम वृत्ति से पराये की भलाई करेगा। अपने की तो हम करते हैं, पर श्रावक वे होते हैं जो दूसरों की, परायों की भी भलाई करता है, वह श्रावक होता है। जैसे आपको पता चलता कि आपके आड़ोस पड़ोस में कोई कमज़ोर हो गया, ज्ञात होने पर उसकी भलाई आप कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी उसके घर में कुछ पहुंचाना है तो पहुंचा सकते हैं। बिना दर्शाए, बिना अखड़ाए किसी को मदद करना वह श्रावक का क्या है, गुण है। 21वां, लब्ध लक्ष्य वह हर एक धार्मिक प्रवृत्ति का ज्ञाता होने से अपनी धार्मिक क्रिया को लक्ष्य में रखकर इंगित से अन्य के मानसिक विचार को पहचानता है। जो कि श्रावक धर्म के अंदर रुल जाता है, जुल जाता है, उसको सिक्स्थ सेंस काम करने लग जाता है और उसके दूसरों के फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग आराम से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति क्या सोच रहा है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति सोचे कि ये धार्मिक तो है पर ये हमारे सामने आवे तो मारो मन खटकी जाए, मारो मन परेशान हो जावे, तो श्रावक क्या होना चाहिए, उसके सामने कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने कल भी बताया और आज भी बताता हूँ, आपसे किसी से अनबोल हो जाए, मतलब अनबोल भी नहीं, ऐसे ही रिश्ते की धारे कमज़ोर हो जाए। देखिए दूध होता है, दूध होता है, दूध फट गया, याद रखना, दूध की आपको मैं थियोरी बता रहा हूँ। दूध फट गया, पनीर की सब्जी बन जाएगी या अच्छी मिठाई बन जाएगी। दूध फट गया तो पनीर या फिर अच्छी मिठाई बन जाएगी। जैसे ही अपने रिश्तों में कभी दरकारें फट जाती है, याद रखना पुनः वह मिठाई के तरह अच्छी बन सकती है। पर आपसे प्रश्न दूसरा पूछूं, दूध जल गया, दूध जल गया, बिगड़ गया, तो वह दूध काम आने वाली है क्या? उस दूध में आप कितना भी शक्कर डाल दो, उस दूध को कितना भी आप मिठाई बना लो, वह जले हुए दूध के जब हम ग्रहण करते हैं वह अग्रहणीय होती है। जले हुए दूध काम की नहीं आती है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहीम न फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रिश्ता फट गया कोई बात नहीं, कपड़ा फट गया सिला देंगे, रिश्ता फट गया मिठाई के जैसे बना देंगे। पर रिश्ते में जलन की बदबू आ गई, ईर्ष्या की बदबू आ गई, आपके परिवार संबंधी आपसे जलने लग गए और रिश्ते को तोड़ने लग गए, तो याद रखना वह जले हुए दूध जैसे अग्रहणीय होता है, वैसे ही वह जले हुए रिश्ते आप कितने भी बना लो, कितने भी निभा लो, वह जले हुए दूध के समान रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि आपके परिवार में अगर आपके साथ किसी के साथ छोटी की बात से अनबनी हो जाती है, आप श्रावक है, आप समझदार हैं, एक पर्यूषण हुआ, एक संवत्सरी हुआ, आप उसको क्षमा के आ गए, उसने कुछ नहीं बोला। दूसरी संवत्सरी आई, आपने जाके क्षमा लिया, उसने आपको क्षमाया नहीं। और श्रावक मन में विचार करता है, श्रावक जब प्रतिक्रमण करता है उसका हृदय का अवलोकन करता है, आलोचना करता है। वह कहता है मैं कितना अभाग्य हूँ, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, आलोचना दे रहा हूँ, पर मैं जिससे माफ़ी मांगने के लिए जा रहा हूँ वो मुझे क्या नहीं कर रहा है, क्षमा नहीं कर रहा है। और जैसे जैसे वह रिश्ता फीका पड़ता जाता है तो सामने वाला वह वैरी वो तो सोचता है कि हमारा घर आवेज नहीं तो बहुत अच्छा है,
पर हम तो क्या है, धर्म में रमने वाले हैं। हम धर्म को समझते हैं, हम क्षमा को समझते हैं, बार बार जाते हैं। पर जब आपको ये पता चले कि सामने वाला व्यक्ति वह सोचता है कि आपके आने से अगर उसको अच्छा नहीं लगता है, मन में ठेस पहुँचता है, तो याद रखना धर्म कहाँ टिका है। मन वचन काया से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, मन वचन काया से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। और आप और हम श्रावक है, जब सामने वाले के पास जाकर अगर उसका हृदय अपने लिए दुखित होता है कि वे सोचता है ये क्यों आता है, तो याद रखना जैसे 84 लाख क्षमा याचना में आप क्षमा देते हो, उनको क्षमा दे देना, पर किसी का दिल ठेस नहीं पहुंचाना। क्योंकि भगवान ने कहा क्षमा दोनों तरफ से होती है। क्षमा जो देते हैं वह भी वीर है, और क्षमा जो लेते हैं वह भी वीर है। हम क्षमा लेने के लिए गए, पर जिसने क्षमा दिया नहीं तो वह वीर नहीं, वह कायर है। वह कौन है? कायर है। कल हम क्षमा दिवस के रूप में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि क्षमा कैसे दी जाती है और क्षमा कैसे की जाती है। आइए श्रावक के 21 गुण आपने और हमने जानने का प्रयास किया। अष्टमूल गुण अवश्य धारण करने चाहिए। इसमें बताया गया है मूल गुणानिर्गृण्या सर्वोन्नतमा, यानी कि मद्य मांस मधु के त्याग सहित 5 अनुव्रतों को श्रेष्ठ मुनिराजों को गृहस्थों को मूल गुण कहते हैं। जिसने मद्य मांस मधु का त्याग सहित कर 5 अनुव्रतों को श्रेष्ठ मुनिराज गृहस्थों के मूल गुण कहते हैं। फिर बताया है हिंसा त्याग की कामना वाले पुरुषों को सबसे पहले शराब मांस शहद उभर कटमोर आदि 5 उंदबुर फलों का त्याग करना योग्य है। जो श्रावक होते हैं वे क्या करना चाहिए? हिंसा की त्याग की कामना करने वाले पुरुषों को सबसे पहले शराब मांस शहद उमर कुटमुर आदि का 5 उद्बुर फूलों का त्याग करना चाहिए। स्थूल हिंसा स्थूल झूठ स्थूल चोरी स्थूल अब्रह्म्य व स्थूल परिग्रह से विरक्त होना तथा जुआ मांस मद्य का त्याग करना, ये 8 गृहस्थों के मूल गुण कहलाते हैं। स्थूल यानी कि छोटा, छोटी सी हिंसा छोटा सा झूठ छोटी सी चोरी छोटा सा अब्रह्म्य और छोटा सा परिग्रह, इनसे विरक्त होना तथा जुआ मांस मद्य का त्याग करना। फिर बताया है किसी आचार्य के मत में मद्य मांस मधु रात्रि भोजन व 5 उद्भर फलों का त्याग देव वंदना जीव दया करना और पानी छानकर पीना ये मूल गुण माने गए हैं। पानी पीजे छानियो रिश्ते कीजिए जानियो, पानी पीजे छानियो और रिश्तों कीजिए जानियो, यानी कि हम किसी को जान करके ही अपना संबंध बनाए रखना, चाहे भाई हो चाहे बेटा हो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्र वधू हो। अगर हम उनको जान लेते हैं रिश्तों की जो जानियो पानी पीजिए छानियो, ये जैन का लक्षण है। पानी पी करके ही छान कर ही पीना चाहिए। यहाँ तक मैं देखता हूँ कि घर के जो नल के अंदर होते हैं उनके नल के मुंह के ऊपर भी क्या बांधे जाते हैं? कपड़े बांधे जाते हैं, जबकि वे पानी पीने के लिए नहीं रखे जाते हैं, वे पानी दूसरे कारण के लिए रखे जाते हैं, पर उसकी भी क्या करते हैं? छान करके लेते हैं वापरते हैं। वे कौन होते हैं? श्रावक होते हैं। कोई शास्त्र में तो 8 मूल गुण कहे हैं, तामे 5 महाव्रत कहे, मद्य मांस शहद का त्याग कहे, ऐसे 8 कहे। कोई शास्त्र में 5 उद्भुर फूलों का त्याग 3 माखर का त्याग, ऐसे 8 कहे हैं। कई शास्त्र में अन्य प्रकार का भी कहा है, यह तो विविक्षा का भेद है। तहाँ ऐसा समझना जो स्थूलपन ने 5 पाप ही त्याग है। 5 उद्भुर फूल में तो त्रस भक्षण का त्याग भया, शिकार का त्याग में त्रस मारने का त्याग भया, चोरी तथा परस्त्री त्याग में 2 व्रत भुए,
धुत्व कर्मादि आदि तृष्णा के त्याग ते ये क्या होता है, हमें पर स्त्री का भी गमन नहीं करना चाहिए। 8 मूल गुणों का वर्णन बताया है। इसके बाद बताया है कि जो मद्यादि का सेवन करने वाला गृहस्थ नाम से भी श्रावक नहीं होता है। गृहस्थों को यथाशक्ति व्यासनों का त्याग करना चाहिए तथा कल्याणप्रद क्रियाओं के करने की इच्छा करनी चाहिए। व्रती गृहस्थ को अवश्य ही व्यसनों का त्याग करना चाहिए। श्रावक के अनेक उत्तर गुण होते हैं, उनमें पहले श्रावक के 2 कर्तव्य होते हैं। श्रावक के 2 कर्तव्य होते हैं। 4 प्रकार का दान देना, देव शास्त्र गुरु की पूजा करना श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। 2 कर्तव्य में पहला कर्तव्य है श्रावक को दान देना और देव शास्त्र की गुरु की पूजा करना। श्रावक के 4 कर्तव्य में से दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 क्या है, श्रावक के कर्तव्य है। श्रावक को समय समय पर दान भी देना, गुरु भगवंतों की पूजा भी करना, सेवा भी करना और तपस्या भी करना है। अनुव्रती श्रावक को घोड़े आदि की सवारी पर चढ़कर चलने में उसका ईर्ष्या समति की शुद्धि किस प्रकार से हो सकती है। प्रतिमा रूप अहिंसा अनुव्रत को पालन करने वाले श्रावकों को नाक छेदन के लिए सुई, सुआ की लकड़ी आदि का छेदन करना पड़ता है। वह भी उतना ही करना चाहिए जितने से काम चले जाए, इससे अधिक छेद नहीं करना चाहिए। यानी कि श्रावकों को नाक छेदने के लिए सुई व लकड़ी आदि से छेद करना पड़ता है, वह उतना ही करना जितना उसको करना है। मतलब जैसे मैं बताता हूँ कि सुई का उपयोग भी कितना करना चाहिए, जब करना चाहिए तब करना चाहिए। 365 दिन में भी हम क्या नहीं करते हैं, सुई को वापरते नहीं हैं, शस्त्रों को वापरते नहीं हैं, पर कभी किसी कारण से वापरना पड़े तो उतना ही वापरे जितना उसको उपयोगी लगे। वह श्रावक तीर्थ यात्रादिक में भी अपने मन को तत्पर करे, परंतु उस यात्रा में अपने संयम को विराधित ना करे। नैष्ठिक श्रावक गौ बैल आदि जानवरों के द्वारा अपनी आजीविका को छोड़े अथवा भोग करने के योग में उन गौ आदि जानवरों को बंधन तोड़न आदि के बिना ग्रहण करे, अत्यथा निर्दयता पूर्वक उस बंधन को भी क्या नहीं करे, पाले नहीं। यानी कि पशुओं को बांधना नहीं, ये श्रावक का गुण नहीं है। जानवरों को भी उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, उनको भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। बस मात्र अगर दूध चाहे तो दूध का वापर लिया, पर उनका छेदन वेदन नहीं करना चाहिए। तो मैंने गुरुदेव की कृपा से आपके सामने जितनी मेरी ज्ञान की सक्षमता थी, मैंने श्रावक के 21 गुण आपके सामने भाव फरमाने के लिए क्या किए हैं, आपके सामने विचार रखे हैं। मेरे विचार में कोई त्रुटि हुई हो तो आपसे हाथ जोड़ मानव और शीश नमा करके क्षमा चाहता हूँ। आप क्षमा करें, क्षमा करने के योग्य है। मैं कर सुंदरम विचार वो दिन कब होसी, मारो सफल हुए अवतार वो दिन कब होसी। भक्ति भाव बड़ो कर रखूं, विनय धर्म उर्धार वो दिन कब होसी। हिंसा जोठ चोरी को त्यागू, पालू भल ब्रह्मचार वो दिन कब होसी। ममता तज समता बजू, हाँ बनू विमल अणगार वो दिन कब होसी। प्राण हमारा जब ही निकले, रटता मुख नवकार वो दिन कब होसी। आइए, अतिचारों का विश्लेषण चल रहा है। कल तक हमने 11 अतिचार यानी कि 11 into 6, 11 into 5
कितने हुए जी? 55 व्रतों के अतिचार को देखा है। आज 12वें अतिचार 12वें स्थूल में कहा गया है, अचित वचो सचित पर रखी हो, सचित से डाकी हो, साधुओं को भिक्षा देने के समय को टाल दिया हो, दान नहीं देने की बुद्धि से अपनी वस्तु दूसरों की कही हो, ईर्षा भाव से दान दिया हो। यानी कि अचित वस्तु सचित पर रखी हो, यानी कि अचित क्या है? जिसमें जीव नहीं है, और सचित क्या है? जिसमें जीव है। जैसा अचित आपको सरल भाषा में कह दूं, गर्म पानी धोवन पानी, ये क्या है? अचित है। और बिना धोवन बिना गर्म कच्चा पानी जो होता है वह क्या है? सचित है। अचित वचु सचित पर रखी हो, गर्म पानी को कच्चे पानी के ऊपर रखा हो, पकाया हुआ खाने को अपकाया हुए खाने पर रखा हो, सचित पानी को नमक के ऊपर रखा हो, लीलोतरी के ऊपर रखा हो। आपको बस बारीकी से समझा रहा हूँ। अचित वस्तु सचित पर रखी हो, सचित से ढांकी हो, सचित को लांग मार के भी रखा हो, उसकी चिंतन करना है। अचित वचो सचित पर रखी हो, सचित से ढांकी हो, साधुओं को भिक्षा देने के समय को टाल दिया हो। साधु साध्वी का चुमासा करा लेते हैं, साधु साध्वी को बुला लेते हैं, चुमासा करा लेते हैं, पर उनका आहार समय का ध्यान नहीं रखते हैं। प्रवचन में हमारी उपस्थिति रहती है, क्योंकि लोग देखने वाले हैं कि अमुक व्यक्ति आया नहीं आया। वहाँ पर डेली अपनी प्रेजेंटेशन होती है, डेली प्रेजेंट लग जाता है, पर उनके आहार के समय हम ऑफिस चले जाते हैं, जाना पड़ता है। पर चिंतन करना कि साधु साध्वी का योग, साधु का आहार देते समय मैंने टाल दिया हो। ये 99 अतिचार में संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर जब आप चिंतन करेंगे, आपके मन में ये चिंतन आना कि 365 दिन भी मैंने क्या किया है? साधुओं को भिक्षा देने के समय को टाल दिया है। फिर बताया, साधुओं को भिक्षा देने के समय को टाल दिया है, दान नहीं देने की बुद्धि से अपनी वस्तु दूसरों की कही है। सरलता में बता दूं, आपके दुकान में कोई टिप लिखाने के लिए आते हैं,